नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल देवोन्नति स्टडी एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं भूकंप की, और भूकंप कैसे उत्पन्न होता है और भूकंप क्या कहलाता है। तो भूकंप अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये भूकंप पृथ्वी के धरातल पर होने वाली हलचलों के कारण कंपन उत्पन्न होना होता है। तो इस कंपन उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है, वही हम आज भूकंप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भूकंप जो होता है पृथ्वी की धरातल है, यानी मान लीजिए जो भूकंप का ये भूकंप है, ये हमारी धरातल है और धरातल के अंदर एक और लेयर होती है जो कि 8 किलोमीटर होती है लगभग। इस लेयर के जो ये वाली जो लेयर है, इसमें किसी तरीके का जब कोई कंपन उत्पन्न होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे भूकंप कहते हैं। वो भूकंप कहलाता है। तो इसी को हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब आ जाती है बात, भूकंप कहलाता है तो ये 8 किलोमीटर के क्षेत्र में होता है और ये कहलाता है। तो भूकंप जो इसमें उत्पन्न कैसे होता है, पहली चीज है कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम जो है देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बहुत सारा लावा और मैग्मा और अन्य जो जलवाष्प और इस तरीके की जो पाए जाते हैं, उनके कारण उसमें लावा हो जाता है और उसके अंदर जब वो विस्फोट होते हैं, जब वो फटते हैं और वो लावा और मैग्मा जिसे हम बोलते हैं वो निकलता है, तो उसके कारण जो तरंगे निकलती हैं उन्हीं के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो तरंगे जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है पी लेयर, ठीक है, दूसरी होती है एस और तीसरी होती है एल। तो ये 3 टाइप की जो लेयर होती हैं, ये वाली जो लेयर होती हैं, तीनों जो भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें 3 तरह की तरंगे निकलती हैं और ये भूकंप को उत्पन्न करने में मदद करती हैं, सहायता करती हैं। तो अगर इसका एक और तरीके से इन तीनों लेयर का अगर अध्ययन करना हो तो हम इसमें इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। इसमें जिस भूकंप, तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये वाली जो सेक्शन है ये पी होता है और ये वाला जो सेक्शन है एस है और ये वाला एल है। अब समझने के लिए मैं समझा दूं, मैंने क्या बनाया है कि पी जो लेयर होती है वो सबसे कम, मतलब ये सबसे कम इसमें समय लगता है एक दूरी को तय करने में, और इसमें लगता है उससे ज्यादा, और इसमें लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये काफी स्लो चलती है। तो बड़ी बड़ी तरंगे उसमें उठती हैं और ये धीरे धीरे जाती है। ये छोटी सी तरंग उत्पन्न होती है और सीधी निकल जाती है। तो इसमें लगने वाला समय भी कम होता है, इसमें उससे ज्यादा होता है, ये उसमें ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इसमें 3 तरीके की इसमें निकलती है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पी जो लेयर होती है वो 8 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और जो ये वाली जो है लगभग 4 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और एल जो है वो सबसे स्लो चलती है। तय करने के लिए अगर कोई भी जगह की दूरी तय करती है तो ये सबसे जल्दी करती है, उससे अधिक ये करती है, उसके बाद में ये समय ज्यादा लेती है। तो ये काफी स्लो होती है और स्लो होने के कारण ही इन तीनों लेयर में से जो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है वो एल लेयर को माना जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पी, एस और एल लेयर में सबसे ज्यादा विनाश कौन सी लेयर करती है, तो एल लेयर होती है। तो एल लेयर जो होती है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा विनाश होती है वो इस आपकी एल लेयर करती है। तो सबसे पहले, और दूसरी चीज है कंपन को हम समझ लेते हैं, और कि इसमें 3 तरह की शक्तियां होती हैं जो इस तरीके के भूकंप को उत्पन्न करती हैं। तो पहली चीज समझते हैं कि भूकंप में क्या है, आपको इस तरीके से आपको उत्पन्न करते हैं। तो ये वाली जो आपकी जो है वो रूपांतरण कहलाती है। कौन सी कहलाती है? रूपांतरण।
तो ये रूपांतरण है, ये वर्टिकल मूवमेंट करती है, एक ऊपर जाएगी और इस तरीके से आपको बनती है, तो इसे रूपांतरण कहा जाता है। दूसरी है आपकी इधर और इधर, ये जो आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, जो सतह पर जो धरती पर जो ब्लॉक्स हैं, किसी तरीके के प्लेटें हैं जो वो मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट का है कि एक तो ये मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरा मूवमेंट जो है थोड़ा एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो इसको हम कहते हैं अपसारी, तो इसको कहते हैं अपसारी, अपसारी इसको कहते हैं। तो इसी में ज्वालामुखी जो उत्पन्न होता है। तीसरा जो होता है वो इसमें आपका होता है, कई बार एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ जाती है, तो इसमें बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी। इसी से हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है वो नवीन बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत, और उसी के कारण इसमें फोल्ड पर्वत कहा जाता है उसको। हम इसमें कई बार प्रश्न में पूछते हैं, वो नवीन बलित पर्वत है जो कि बलैन द्वारा बनता है, तो बलैन द्वारा बना है, तो उस वजह से इसमें है, तो ये अभिसारी इसमें शक्ति है, तो वो इसमें बनती है। तो यहाँ पर बन गया इस चीज को लेकर। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो एक और चीज समझने के लिए मैं समझा दूं यहाँ पर कि इस क्षेत्र में गोलाकार जो आकृति है, यहाँ पर जो केंद्र होता है इसे बोलते हैं फोकस, ये फोकस होता है। और जहाँ ये सबसे पहले बिना सतह पर पहुंचता है, तो उस क्षेत्र के जो उस क्षेत्र में जो पहुंचता है उसे इसका अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकेंद्र। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इसका अधिकेंद्र क्या होता है और इसका फोकस क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता जाता है, दूर दूर इसका ऐसे ऐसे इसका बढ़ता जाता है। तो ये वाला जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा विनाश होता है और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। और एक और चीज इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप द्वारा जो इसको कैसे इसको रीड किया जाता है। तो इसको रीड करने के लिए जो हम इसको कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो ये सिस्मोग्राफ जो है वो इसका होता है। और किस अध्ययन का इसमें किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफी। तो इसका अध्ययन जो है वो सिस्मोग्राफी का अध्ययन किया जाता है और इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, जिस ग्राफ पर इसको नापा जाता है। तो इसके लिए एक और चीज है रिएक्टर। तो रिएक्टर पैमाना जो होता है, इस स्केल पर इसको नापा जाता है भूकंप को। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, वो हम यहाँ से देखकर उसको बता सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और बताते हैं नेक्स्ट। एक और सवाल पूछा जाता है प्रशांत। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो ऐसे फैला हुआ है, एक तरफ इसका जो है एशिया है, तो यहाँ पर एशिया है, और यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, और यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे है आपका साउथ एशिया। तो ये प्रशांत महासागर है और ये यहाँ पर इस तरीके से फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो इस किनारे पर जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप जो पाए जाते हैं, ज्वालामुखी जो पाई जाती है। तो भूकंप के बाद हम ज्वालामुखी पाया जाता है। तो इसी को हम अग्नि जो कहते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा।
तो इसी को हम अग्नि वलय कहा जाता है। तो जो ये वलय है यानी जो रिंग जो तैयार हुआ है, इस रिंग है, इस रिंग को अग्नि वलय कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नि वलय क्या है। तो आपको याद रखना है कि प्रशांत महासागर के किनारों पर इसमें उत्पन्न होने वाली ज्वालामुखी जो होती है वो इसको अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक जापान भी है, और जापान में जो है आपका सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें जो ज्वालामुखी का हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी का प्रकार, कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है। तो पहला है आपका जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, दूसरा है आपका प्रसुप्त जो कभी उत्पन्न हो सकता है, और तीसरा है मृत। तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत। मृत तो होगा डेड, जो कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते। सक्रिय जो एक्टिव है, इसमें जैसे कि एटेना है आपका इटली का, और जैसे कि स्ट्रॉलॉबी है, और आपका इंडिया में जो है आपका बैरन है, भारत में एकमात्र है बैरन। ये सारे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, प्रसुप्त हैं और मृत हैं। तो इनको आपको रीड कर लीजिए और इनको आप देखेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में समझा देता हूँ। तो ज्वालामुखी जो होता है वो ऐसे तरीके की त्रिभुजाकार आकृति होती है, और इस तरीके से। तो ये अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी एक त्रिभुजाकार आकृति है, जिसमें से मैग्मा जो होता है वो बाहर निकलता है ऐसे, और ये राख और इसमें जो अंदर होता है जो पिघला हुआ, तो इसे मैग्मा बोलते हैं, और जब बाहर आ जाता है तो इसे लावा बोलते हैं। तो याद रखना है कि लावा और मैग्मा में क्या फर्क है। इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि इसमें सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी में होता है वो क्या निकलता है। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा निकलता है तो वो होता है जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प, यानी पानी से भरा हुआ जो होता है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है उसमें। उसके बाद इसमें लावा होता है, और धूल कण, गैस, वायु, बहुत सारी चीजें इसके अंदर निकलती हैं। तो ये इस तरीके से होता है। और इसका जो मुहाना होता है इसे क्रेटर बोलते हैं, और क्रेटर यहाँ पर इसको क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ से याद रख लीजिए। और अंदर इसमें इस तरीके के ब्रांचेस होते हैं। तो ये त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो ये कई बार इस तरीके की होती है, और ये फटते रहते हैं कई बार, और दूर दूर तक फैल जाते हैं, काफी विनाशकारी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और ये प्रशांत महासागर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो यहाँ पे, और भारत में जो बताया मैंने आपको कि जो बैरन है वो भारत में एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि लक्षद्वीप में है, और लक्षद्वीप में वो पाया जाता है। वो एक ही मात्रा है जो सक्रिय जो है। तो आज की उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी ज्वालामुखी और भूकंप को लेकर। तो समझते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।